स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हमारा पूरा ध्यान उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को डिकोड करने पर होगा जो फाइनेंशियल मार्केट्स की इस अनिश्चित और एकदम केओटिक दुनिया के बीच छिपे होते हैं। अक्सर ये प्राइस चार्ट्स किसी भूल भुलैया की तरह लगते हैं, पर सच तो ये है कि इनके पीछे भी एक बड़ा मजबूत सिस्टम काम कर रहा होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन रैंडम से लगने वाले मूवमेंट्स के अंदर एक ऑर्डर, एक पैटर्न कैसे ढूंढा जाए। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना हर उस ट्रेडर का मकसद होता है जो लगातार तेजी से ऊपर नीचे होती कीमतों को देखता है। तो चलिए इस रहस्य को मिलकर समझते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप 6 हिस्सों में बनता है। फॉरेक्स बनाम क्रिप्टो की तुलना, मीन रिवर्शन का कॉन्सेप्ट, रेंज बाउंड मार्केट्स में टिकना, केल्टनर और बॉलिंजर बैंड्स की लड़ाई, ब्रेकआउट्स को पकड़ना और आखिर में इन अनिवार्य रिस्क्स को मैनेज करना। बस यही है आज का एजेंडा। शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, 2 मार्केट्स, फॉरेक्स और क्रिप्टो। देखिए, इन दोनों मैदानों का मिजाज बिल्कुल अलग है। एक तरफ फॉरेक्स है जो मैक्रो इकोनॉमिक ड्राइवर्स पर चलता है, जहां डीप लिक्विडिटी और स्टेबल ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ क्रिप्टो है, 2400 घंटे 7 दिन चलने वाला एक ऐसा मार्केट जहां पूरी तरह से सेंटिमेंट्स और नए रेगुलेशंस का बोलबाला है, एकदम एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। यही वजह है कि दोनों जगह बिल्कुल अलग अप्रोचेस की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मीन रिवर्जन का खिंचाव। तो मीन रिवर्जन असल में है क्या? देखिए, चाहे कोई भी मार्केट हो, एक स्टैटिस्टिकल उम्मीद हमेशा होती है कि अगर कीमतें किसी एक्सट्रीम लेवल पर चली गई हैं तो आखिरकार वो लौटकर अपने लॉन्ग टर्म एवरेज पर आएंगी ही। बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह, जिसे जितना जोर से खींचो वो उतनी ही तेजी से वापस अपनी नॉर्मल जगह पर आता है। और इस खिंचाव को नापने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिर्फ अंदाजा लगाना तो खतरनाक हो सकता है। बॉलिंजर बैंड्स ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एक्सट्रीम्स को पकड़ते हैं, आरएसआई रिवर्सल्स का इशारा देता है, मूविंग एवरेजेस उस बेस लाइन को दिखाते हैं जहां प्राइस को लौटना है, और मैकडी ये बताता है कि प्राइस अपनी जगह से कितना ज्यादा भटक चुकी है। ये ट्रेडर्स के लिए एक पूरी टूल किट है। इस चार्ट में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन साफ दिख रहा है। प्राइस बार बार अपर या लोअर बॉलिंजर बैंड्स को छूने के बाद वापस बीच वाली लाइन की तरफ बाउंस करती है। एक्सट्रीम से लेकर मिडिल लाइन तक लौटने का ये सफर ही मीन रिवर्जन ट्रेडिंग की बुनियाद है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, रेंज बाउंड मार्केट्स में टिकना। अक्सर क्या होता है कि बार बार मीन पर लौटने की इस आदत से मार्केट एक साइडवेज रेंज में फंस जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े ट्रेंड्स काम नहीं आते। यहाँ जरूरत होती है एक क्लियर स्ट्रैटेजी की। पहला कदम, बार बार बनने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को पहचानना। दूसरा, प्राइस एक्शन रिजेक्शन पैटर्न्स ढूंढना। और तीसरा, वॉल्यूम या आरएसआई से उन सिग्नल्स को कंफर्म करना। ये 3 स्टेप्स मिलकर एक बहुत सॉलिड फ्रेमवर्क बनाते हैं। और जब इन मल्टीपल इंडिकेटर्स को मिला दिया जाए तो कॉन्फ्लुएंस का जादू दिखता है। जैसे इस चार्ट में, जब आरएसआई अपने ओवरबॉट एक्सट्रीम को हिट करता है और ठीक उसी वक्त मूविंग एवरेज प्रॉफिट लेने का इशारा दे देता है, तो मार्केट का नॉइज अपने आप फिल्टर हो जाता है। एक क्लियर और प्रिसाइज टारगेट तय करने में यही सबसे ज्यादा मदद करता है। चलिए चौथे हिस्से पर चलते हैं, केल्टनर चैनल्स बनाम बॉलिंगर बैंड्स। ये दोनों हैवीवेट टूल्स हैं, पर इनका मैथमेटिकल आधार बिल्कुल अलग है। केल्टनर चैनल्स ATR यानी एवरेज ट्रू रेंज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए एक थोड़ा स्मूदर रास्ता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉलिंजर बैंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन पर काम करते हैं, इसलिए ये अचानक फैलते और सिकुड़ते हैं, जो मीन रिवर्जन ट्रेडर्स के लिए जरूरी ड्रामेटिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। पांचवा हिस्सा, ब्रेकआउट्स और ट्रेंड्स के साथ चलना। एक बात तय है कि मार्केट हमेशा एक रेंज में फंसा नहीं रह सकता। आखिरकार हर बाउंड्री टूटती है, पर फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप से कैसे बचा जाए? इसके लिए 3 कड़ियों का एक साथ आना जरूरी है। एक मजबूत मोमेंटम कैंडल जो रेंज तोड़ दे, वॉल्यूम में एक अचानक उछाल आए और बाउंड्री के बाहर बिना किसी तुरंत पुलबैक के एक क्लीन क्लोज मिले, तभी माना जाता है कि मार्केट मोमेंटम जेन्युइन है। एक और कॉन्सेप्ट जो सच में कमाल का है वो है स्क्वीज प्लेज। जब चैनल बैंड्स लो वॉलेटिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा सिकुड़ जाते हैं तो चार्ट पर एकदम शांति छा जाती है, पर असल में ये आने वाले एक बड़े तूफान की तैयारी होती है।
इस शांति को पहचानना ही आगे आने वाले एक्सप्लोसिव मूवमेंट से फायदा उठाने की मास्टर की है। छठा और आखिरी हिस्सा, इनएविटेबल रिस्क्स को मैनेज करना। टेक्निकल एनालिसिस कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, बिना सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट के सब बेकार है। एक असूल हमेशा याद रखना चाहिए, अपनी पोजीशन साइजिंग को टोटल ट्रेडिंग कैपिटल के सिर्फ 1 से 2% हिस्से तक ही सीमित रखना। मार्केट कभी भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है और लंबे समय तक सर्वाइवल का यही एकमात्र तरीका है। ये रिस्क कंट्रोल स्ट्रैटेजीज असल में एक मैथमेटिकल ढाल का काम करती हैं। चाहे स्विंग पॉइंट्स के आगे ATR को यूज करके स्टॉप लॉस लगाना हो या ट्रेड बढ़ने पर स्टॉप को ब्रेक इवन पर शिफ्ट करना हो, ये सब अचानक आने वाली मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज या क्रिप्टो की वाइल्ड स्विंग्स से हमारे अकाउंट्स को सेफ रखते हैं। इससे हम एक बहुत गंभीर सच्चाई की तरफ आते हैं। लेवरेज और वॉलेटिलिटी की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटा सा प्राइस स्विंग भी पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को एक झटके में साफ कर सकता है। मार्केट में हमेशा सावधानी ही समझदारी है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस एक आखिरी सवाल पर सोचिए, क्या ये सारे टेक्निकल टूल्स सच में आगे क्या होने वाला है उसका भविष्य बताते हैं, या फिर ये बस इंसानी साइकोलॉजी और मार्केट रिएक्शन का एक रिफ्लेक्शन भर है? फाइनेंशियल मार्केट्स के इस केओटिकली ब्यूटीफुल ऑर्डर को समझने का सफर यहीं रोकते हैं और आप सबको इस गहरे विचार के साथ छोड़ते हैं।